हेलो दोस्तों, जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सरयू कौन था? तो फ्रेडरिक सरयू फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने यूटोपिया नामक चित्र की रचना की। और ये यूटोपिया जो है का अर्थ होता है कि ऐसे राज्य, स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है रूसो को कहा जाता है। तीसरा नंबर, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो। इसका आंसर भी रूसो है। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है 1789 में हुई है। इसके अलावा फ्रांस 14 जुलाई 1789, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस का राष्ट्रीय गीत जो है मार्सिले है और फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था, ठीक है। और अगर दे फ्रांस में किस किले का पतन हुआ था? तो बास्तिल के किले का पतन हुआ था। राष्ट्रवाद की प्रथम घटना जो है वो फ्रांस की क्रांति की ही देन है। नेक्स्ट, नेपोलियन संहिता कब आई? नेपोलियन संहिता जो है 1804 में आई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, फ्रांस का सम्राट। और इसने पूरे जो फ्रांस के अधिकार वाले क्षेत्र थे वहाँ पर नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन को 1815 में नेपोलियन की हार हुई और वियना की संधि हुई। और वियना की संधि की मेज़बानी जो है मेटरनिख ने ही किया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1815 में वियना की संधि हुई, ठीक है, और मेज़बानी उसका मेटरनिख ने किया। मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इटली के एकीकरण की रूपरेखा तैयार करने वाले क्रांतिकारी ज्यूसेप मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1807 जेनेवा में। सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय था। नेक्स्ट, इसके अलावा 8 नंबर में एक क्वेश्चन और जो है, जिससे मैसिनी ने 2 संगठन बनाए। संगठन का नाम था, एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कथन जो है मेटरनिख का था। और मैंने मेटरनिख के बारे में आपको अभी तुरंत बताया कि मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर। जर्मनी के एकीकरण की भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो बिस्मार्क जो है वो प्रसा का चांसलर था। शुल्क संघ जेल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? शुल्क संघ जेल्वेराइन की स्थापना जो है प्रसा की पहल पर की गई थी। प्रसा का शासक उस समय विलियम प्रथम था।
मरियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक थी? तो मरियान फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक थी। वहीं जर्मेनिया जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक थी। जर्मेनिया दे दे तो जर्मेनिया जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक थी। ठीक है, जर्मनी की, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन आता था? बाल्कन क्षेत्र जो है ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आता था। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? कस्तूतुनिया की संधि। यहाँ पर आंसर में कस्तूतुनिया की संधि होगी। कस्तूतुनिया की संधि। नेक्स्ट, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी नेपोलियन बोनापार्ट की ही देन है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1916 तक हुआ था। ठीक है, अगर 1914 से 1918 तक दे दे तो भी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो है मुंबई में तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था सत्याग्रह का। अंतिम तक वीडियो देखें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में 110% आने का चांस है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और आराम से देखें, आपको एक तरह से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम किसानों के लिए आंदोलन किया था? चंपारण में। चंपारण में 1917 में, और एक आंदोलन खेड़ा में 1918 में किया था। खेड़ा में 1918 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया, साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च का अंत हुआ। और इसमें उनके साथ 78 स्वयंसेवक थे और 240 मील महात्मा गांधी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा चला गया। और जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत होता है। इसके अलावा जो है दक्षिण अफ्रीका से अगर महात्मा गांधी कब लौटे थे तो बताना है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। और जो है अगर महात्मा गांधी के विषय में आपको दे दे कि वे दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, 1919 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके जो खलनायक बोले या फिर बोल सकते हैं कि जलियांवाला बाग में जो है हिंसा किसने फैला दी थी, किसने गोली मार दी थी सभी लोगों को, तो जनरल डायर देना है, जनरल डायर। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन है 25 नंबर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो तुर्की। ठीक है, और 2 अली बंधु थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली 1921 में
ये प्रारंभ होता है। ठीक है, और जो इसका रूपरेखा तैयार किया गया था वो कलकत्ता के अधिवेशन 1920 में रूपरेखा तैयार की गई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचनाकार जो है महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है जनवरी 1921 में की। ठीक है, और इसका जो अंत हुआ था वो एक घटना थी, चौरी चौरा बाजार में जो है पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, थाने में आग लगा दिया गया था, कारण ये था। और इसी वजह से 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की गोडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने। साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। साइमन कमीशन जो है 1927 में बनकर तैयार हो गया था, पर यह कमीशन जो पहुंचा है 1928 में पहुंचा है। नेक्स्ट, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, उस समय जो है अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये जो 1929 लाहौर अधिवेशन में है, इसमें स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो वो था जनवरी 1930 में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 में, इसलिए अभी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुख्य मांग के साथ शुरू हुआ था? नमक कानून की समाप्ति के साथ। सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। सितंबर 1932 में पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा उसी समय महात्मा गांधी ने दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है भगत सिंह ने की थी। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। गांधी जी और अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो लंदन में हुआ था। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किसे कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी 1900 जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1919 में, 1914 से 18 के बीच में, उस समय महात्मा गांधी ने जो है भारत में सैनिकों की भर्ती कर रहे थे। इसी को देखकर महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और बाद वाला 1932। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया है। लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ। नेक्स्ट,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। ठीक है, इसमें जो है मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, धुरी शक्तियां जर्मनी, जापान, इटली थी। ठीक है, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। ठीक है, महामंदी की समय अवधि 1929 से 1930 के दशक थी। अमेरिका की खोज संत कोलंबस ने 1492 में किया और भारत की दे दे तो वास्को डिगामा 1498। ठीक है, नेक्स्ट, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा असेंबली लाइन को अपनाया गया था। असेंबली लाइन। रिंडरपेस्ट एक पशु रोग था। ठीक है, G77 विकासशील देशों का समूह था। महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई। किस मशीन के आने से बुनकरों को लाभ हुआ था? फ्लाई शटल के आने से। स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई में, और ये जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने जो है 1730 के दशक में खुले और इसी को औद्योगिकरण युग का नाम दिया जा सकता है। डॉन ऑफ द सेंचुरी में इसी का वर्णन है। ठीक है, और इंग्लैंड से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। यूरोपीय कंपनियों द्वारा नए बंदरगाहों को प्रश्रय देने के कारण, यानी जो नए बंदरगाह है उनका उदय हुआ, जिस कारण जो है सूरत और हुगली के बंदरगाह महत्वहीन हो गए हैं, यानी वो हंसिए पर आ गए। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। डॉन ऑफ दिस सेंचुरी में औद्योगिकरण का महिमा मंडल है। और सिल्क मार्ग जो है एशिया और यूरोप को जोड़ता है। सिल्क मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ता है। वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। ठीक है, वीटो पावर वाले देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। फिर से सुनिए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, गेट की स्थापना कब हुई? गेट की स्थापना 1948 में हुई। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। ठीक है, और इसी गेट को ही बाद में WTO नाम दिया गया। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट, आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? तो आलू का अकाल आयरलैंड में पड़ा था। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो सोने का शहर एल्डोराडो। कौन लो द्वारा ब्रिटेन में अनाज के आयात पर प्रतिबंध किया गया था? वो था मक्का का। धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी। बाद में अभी और ज़्यादा पार्ट इसके आएंगे, उसमें आपको सारी बातें और भी अधिक पता चल जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और आगामी परीक्षा के लिए अपना लाभ कीजिए।